बिजली के सबसे अहम नियम यानी ओम के नियम के इस मजेदार विश्लेषण में स्वागत है। चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अदृश्य बिजली पानी की तरह कैसे बहती है? सबसे पहले है वोल्टेज। इसे उस ताकत की तरह समझें जो तारों के अंदर चार्ज को धकेलती है। इसके बाद बारी आती है करंट की। ये दरअसल उसी चार्ज के बहने की स्पीड या गति है। और अंत में है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। नाम से ही साफ है, यह करंट के बहाव को रोकता है। इन चीज़ों को आसानी से समझने के लिए पानी के पाइप या प्लम्बिंग का उदाहरण सबसे बढ़िया रहता है। सोचिए कि पाइप में पानी को धकेलने वाला दबाव कैसा होता है। बस वही दबाव वोल्टेज कहलाता है। और पाइप से बहने वाले पानी की असल मात्रा ही हमारे बिजली के करंट की तरह है। बड़ी मजेदार बात है कि पाइप का कोई भी संकरा हिस्सा बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर जैसा बर्ताव करता है। तो लॉजिक यह है कि दबाव जितना ज्यादा होगा, रुकावट के बावजूद पानी उतनी ही तेजी से बहेगा। बिजली में भी हूबहू ऐसा ही होता है। ज्यादा वोल्टेज रेजिस्टर के अंदर से और ज्यादा करंट धकेलेगा। इसी कमाल के गणितीय रिश्ते को 1827 में मशहूर जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओम ने साबित करके दिखाया था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया जिसे गणित में 3 अलग-अलग तरीकों से घुमाकर लिखा जा सकता है। इसके सबसे बेसिक फॉर्मूले को देखें तो वोल्टेज असल में करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये छोटा सा समीकरण ही हमारे रोजमर्रा के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के काम करने का असली आधार है। लेकिन हाँ, डायोड जैसे कुछ खास पुर्जे नॉन ओमिक होते हैं, यानी वे इस सीधे नियम का पालन नहीं करते। चलिए अब देखते हैं कि ये नियम आखिर कितने सूक्ष्म और छोटे पैमानों पर भी काम कर सकता है। यह जानकर हैरानी होगी कि ये नियम महज 4 परमाणु जितने पतले सिलिकॉन तारों पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर 1827 का यह नियम आज नैनो टेक्नोलॉजी को चला रहा है, तो भौतिकी आगे और कौन से नए चमत्कार दिखाएगी।